अनबक तो इधर चेक करो। तो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी का भाई चला जाता है, किसी के पिता चले जाते हैं, किसी की बहन चली जाती है, तो क्या इसे रोका नहीं जा सकता है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। कुछ भी चलाया जा रहा, कैसे भी चलाए, कहीं बिना इंडिकेटर दिए, बिना हाथ दिए मुड़ जाता, पीछे वाला आगे ठोक देता। कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी आप दुर्घटना में कभी नहीं फंसेंगे, और फंसेंगे भी तो आप सेफ निकल आएंगे। बस इस मंत्र को आप 11 बार कह के, ये कम से कम 11 बार इस मंत्र का स्मरण करें। फिर कभी एक्सीडेंट नहीं होता। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वाहन पर बैठने के लिए इस चौपाई का प्रयोग कीजिएगा, एक्सीडेंट होगा ही नहीं। गया बेटे। ये थोड़े से दिन में ये क्या करने वाले ना विरोधी सिर पटक कर बैठ जाएंगे, जनता इन्हें बोलने नहीं देगा। बच्चा भी बस तो हो जाओ, बतेरे दिन सुन ली तुम्हारी ये बकवास है। एक्सीडेंट क्यों होते हैं, इस प्रश्न पर आज हम कुछ आध्यात्मिक धर्मगुरुओं के विचार जानेंगे। एक ओर संत रामपाल जी महाराज हैं तो दूसरी ओर कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकारों के विचार भी हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले आइए कुछ आध्यात्मिक धर्मगुरुओं के विचार सुनते हैं। और अब राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न है कि ये जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसमें एक पल में कितनी जिंदगियां चली जाती हैं, किसी का भाई चला जाता है, किसी के पिता चले जाते हैं, किसी की बहन चली जाती है, तो क्या इसे रोका नहीं जा सकता है गुरुजी? किसे? रोड एक्सीडेंट को। रोड एक्सीडेंट इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे भारत में बच्चों को ट्रैफिक नियम नहीं पढ़ाया जाता। जी। हम कहते हैं कि सब्जेक्ट में इतनी पढ़ाई आप बच्चों को पढ़ाते हो, जी, थोड़ा बचपन में ही जब बच्चा 8वीं 9वीं क्लास में हो तब से ट्रैफिक नियम पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। जी, कैसे चलना है, हाँ। बस से उतरने के बाद तुरंत दौड़ना नहीं है, सड़क पार करने से पहले यहाँ वहाँ देखना है, ये सब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जी, सब बढ़ाना चाहिए। देखिए, आज की दुनिया भीड़ भाड़ की है। आपको एक मंत्र बता दूं, जब भी किसी वाहन पर बैठिए, ऑटो रिक्शे से लेकर प्लेन तक, ये चौपाई पढ़ लिया करिए। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहें सब कोई। रामचरितमानस के बाद युद्ध कांड के अथवा लंका कांड के 119वें दोहे की तीसरी लाइन है ये। जय हो। एक्सीडेंट होगा ही नहीं। वाहन पर बैठने के लिए इस चौपाई का प्रयोग कीजिएगा, कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी आप दुर्घटना में कभी नहीं फंसेंगे, और फंसेंगे भी तो आप सेफ निकल आएंगे। बस इस मंत्र को आप 11 बार कह के ये होश रखो कि चाहे जितनी जल्दी हो, घर से निकलने के पहले दरवाजे के अंदर ही खड़े रहो, कम से कम 11 बार इस मंत्र का स्मरण करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। व्यक्ति का बार बार एक्सीडेंट हो रहा हो, बार बार कहीं पड़ रहे हो, गिर रहे हो, तो उसके लिए कहते हैं कि एक श्रीफल पर जो व्यक्ति बार बार को चोट लगती हो, एक्सीडेंट होता हो, उस व्यक्ति को एक लच्छा जानते हो, मौली नाड़ा, वो उसकी हाइट का, जिस व्यक्ति को बार बार गिरा उसकी हाइट का लच्छा लेकर एक नारियल पर छिन्न मस्ता माता के नाम से लपेटकर उसको देवी के मंदिर में समर्पित कर देने से वो व्यक्ति की फिर कभी एक्सीडेंट नहीं होता है। और अब जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। गीता के अध्याय नंबर 16 के मंत्र नंबर 23-24 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अपनी मनमुखी पूजाएं करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता, ना उनकी गति होती, और नहीं उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती। और इन 3 चीजों के लिए ही हम प्रभु की साधना किया करते हैं, और वो तीनों व्यर्थ। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, अन्य कोई भी जाप करते हैं, ओम भागवते वासुदेव नमः, या ओम जो मनमुखा ओम तत्सत हरि ओम, ये हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राधे राधे श्याम मिला दे, ये सारे शास्त्र विरुद्ध मंत्र हैं। ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना है। जो से और पूजाएं करते हैं, मंदिरों में मूर्ति पूजा करते हैं या कहीं तीर्थों पे जाते हैं, ये शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं।
और इन शास्त्र विधि से विपरीत, यानी गीता जी में जो वर्णित नहीं है पूजा, वो शास्त्र विरुद्ध कही जाती है। तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी जो पूजा करते हैं उनकी सारी साधना व्यर्थ होती है। और गुण तीनों की भक्ति में जो हम करते हैं, तीनों गुणों की साधना, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की, इसमें कहते हैं भटक रहा संसार, भरम रहा संसार। तो आप जी सत्य पुरुष परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करोगे, उसकी पूजा करोगे, और बाकी सब आदर और सत्कार सबका करेंगे। तो हम जो आपको इन कमलों, क्योंकि आपके कमल बंद हो गए, आपके कमल बंद हो गए तो आप स्वदेश नहीं जा सकते जब तक आप सभी उस सरकार के सभी रणों से मुक्त नहीं हो जाओगे। आप तिरकुटी पर नहीं जा सकते, एयरपोर्ट पर नहीं जा सकते। तिरकुटी हमारी यहाँ पर है, वैसे यहाँ बताने के लिए यहाँ कहा जाता है इस स्थान पर, और यहाँ है, लेकिन वो है बैकुंठ। तो यहाँ पहुंचने से पहले हमने ये नीचे के सभी कमल, इन कमलों से होकर गुजरना पड़ेगा। हृदय कमल के अंदर जीव का वास है। हृदय कमल से ये सीधा नीचे जाना पड़ेगा इसको, हृदय कमल से ऊपर रास्ता सीधा नहीं है। नीचे मूल कमल में जाना होगा। मूल कमल में गणेश जी का बैरिगेटर पाओगा, वहां पर बैरियर पाओगा, और वहां आप के साथ परमेश्वर होगा। आपके हाथ में वो नो ड्यू सर्टिफिकेट होगा। आपने गणेश जी की मजदूरी करके, उसके नाम के जाप की करके, और उसको ऋण मुक्त हो चुके हो, और ऑटोमेटिक आपके वहां पर नो ड्यू सर्टिफिकेट लिखा पाओगा। अग जाइए, फिर आप ब्रह्मा जी के उसमें आओगे, बैरिगेट पे ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, इस कमल के में आओगे, वहां से फिर आपको इस नाम के जाप की कमाई से आप वहां से ऋण मुक्त मिलोगे। फिर विष्णु जी के नाभि कमल में आओगे, वहां आप इस मंत्र का जाप जो प्रथम मंत्र में आपको देते हैं, उसकी भक्ति से आपका वो भी कमल साफ मिलेगा रास्ता। फिर हृदय कमल में आओगे, जो आपको भगवान पार्वती और शिव का जाप दिया जाता है। मजदूरी है ये, पूजा नहीं है इनकी। तो फिर वहां आपके इस मंत्र के जाप के जो प्रथम मंत्र में आपको दिया जाता है, इन सभी भगवानों की मजदूरी करने की। उसके बाद फिर कंठ कमल में आओगे, यहाँ दुर्गा जी का वास है, इसका भी आपको एक मंत्र दिया जाता है। उससे फिर आपका यहाँ भी रास्ता साफ मिलेगा, क्योंकि ये देवता है। ये यहाँ के नकली इन ऑफिसों में बैठे जो कलरक आदि हैं, इसकी तरह डंडी नहीं मारे। ये तो कति स्पष्ट पाओगा, जो भी आपका अकाउंट है कंप्यूटर की तरह आपका क्लियर पाओगा आपने, क्योंकि आपने साधना सही कर रखी है। तो और फिर आप आओगे तिरकुटी में। जब पहुंचा जाएगा तिरकुटी में, और ये डुप्लीकेट संत के हैं, हम तो कहते हैं सीधे तिरकुटी में जाते हैं। हम नीचे के कमलों से हमारा कोई लिंक नहीं है, हम तो सीधे तिरकुटी में पहुंच जाते हैं। ये राधा स्वामी वाले सतलोक का ये ठेका ले रहे हैं, सतलोक जान का और सब निवेदन का। ना इनका ज्ञान सही, ना इनके मंत्र जाप सही। और ये क्या कहते हैं, नीचे के हमने कोई लिंक लेना देना नहीं, हम तो सीधे तिरकुटी में जाते हैं। तिरकुटी तो समझो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहां पर जाने से पहले आपने पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। और फिर क्या होगा कि सब नो ड्यू सर्टिफिकेट सभी सरकार के सभी विभागों से लेने पड़ेंगे, और इतना पैसा चाहिए कि जाने का किराया भी हो। तो ये सारा कुछ हो लेगा तब आप एयरपोर्ट में जाने योग्य होगे। और अगर आपने वैसे ही पहुंच गए एयरपोर्ट की, वहां जैसे प्लेटफार्म की टिकट कटवा के बैठे रही, वहां पर कौन जान देगा कि तूने। तो इन नकली पंथों ने, ये काल के पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा वाले का, जगमाल वाले का ये, और यहाँ पर जो ये गंगुआ के अंदर ये 900-600 मस्ताने, ये और ये बाल योगेश्वर
और ये सतपाल जी, ये आसाराम जी और ये सुधांशु जी, जितने भी हैं और भी जितने ये संत हैं, पता नहीं इनके नाम में गिनती ना हो, इतने हैं ये चैनल पर रखे न सारे, ये सारे काल के दूत हैं, न कह का नहीं पता किसी ने। और दास सबको प्रार्थना कर रहा है कि तुम जवाब दो हमारे उत्तर प्रश्नों का। उत्तर ना देकर ये कहते हैं, वो तो निंदा करता है, उसके ज्ञान मत सुना करो रामपाल का, वो तो सबकी आलोचना करता है। अरे वाह, आलोचना की परिभाषा बदल गई, शायद सच्ची कहने को आलोचना करने लगे। सत्य कहना आलोचना नहीं, कोई झूठ बकवाद गढ़े वो आलोचना होती है। और ये कहते हैं हम सीधे तिरकुटी में जाते हैं, बस तिरकुटी इन्होंने बरवाड़े का बस स्टैंड मान रखा है। पैदल जाएंगे जो पहुंच जाओगे, रिक्शा में चले गए तो पहुंच जाएंगे। बालकों का खेल नहीं तिरकुटी पर जाना, तिरकुटी पर ऐसे जाएंगे और अंत समय में जाएंगे जब हमारा समय होगा यहाँ से जाने का, उससे पहले कितना धक्के खाने की जरूरत नहीं। आज जो स्थिति आपकी है, यदि आप इसको अभी से सेट करके चलोगे कि परमात्मा आपकी इच्छा कभी ले चलियो, यदि आपने मोक्ष उद्देश्य रखना है, उसमें फिर अग्रम अग्रम नहीं रखनी कि यूँ काम रह गया, ऐसा नहीं हुआ, भगवान इतना और हो जाता फिर काम बढ़े, नहीं। चाहे कभी कहे परमात्मा, चालन की तैयारी करनी पड़ेगी आपने। तो आपने यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा। यदि आप श्रद्धा नहीं हटाओगे, यहाँ से आस्था नहीं हटाओगे, तो भी मृत्यु होगी, तो यहीं आ जाओगे। इस ज्ञान को आधार बना के और परमात्मा को साक्षी रख के जब भी चालन की तैयारी आवे, किसी समय आ जा, सहर्ष चल पड़े कि कभी ना कभी तो पीछा यहाँ से छुटवाना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप परमात्मा के मार्ग पर लगे हुए हो और आपके साथ कोई ऐसी घटना, वैसे तो मालिक घटना नहीं देता जल्दी सी, वो भी आपकी कोई त्रुटि होगी या परमात्मा की कोई और रजा होगी, उसमें वो आपके हित में ही होगी। जैसे जिसको हम अकाल मौत कहते हैं, तो यहाँ पहले तो अकाल मौत आपकी होगी नहीं, और होगी तो घनी आपके ऊपर मेहर होगी, कोई विशेष कृपा होगी, या आपका नाम टूट चुका हो। प्रथम तो अकाल मृत्यु होगी नहीं इस मालिक के चरणों माने के बाद। इसके हाथ में है मासा घटे ना चल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। ये वो परमात्मा है जिस लिखे हुए लेख को, प्रारब्ध को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये परमेश्वर कबीर देव उसको चेंज कर सकता है, उस भाग्य को बदल सकता है। तो ये तो उसके साथ होगा जो हृदय से, तन मन धन से कोई मर्यादा भंग नहीं करता है, प्रभु के चरणों में लगा हुआ है। और दूसरे जो परमात्मा के चरणों में लगे हुए हैं और परमात्मा की कुछ और रजा है कि कई कारण हो जाते हैं पुण्यात्माओं, तो उसको ऐसे अकाल मौत, वो स्वयं ही अकाल मौत मृत्यु करेगा उसकी, और तुरंत ही उसको दूसरा जीवन देकर पार करेगा। वो उसने अपनी आत्मा को देखना है। हम तो अपना स्वार्थ देखें, जैसे किसी की माँ मर जा, चाहे 70 साल की हो रही है, तो याद आवे है कि भाई पाछी बालक खिलाओ थी, पोत्या ने राजी रखे थी, घर की रुखाड़ करे थी, ये बना मरे तो बढ़िया है। तो हम तो अपने स्वार्थ ने कर रहे हैं। जय उस माता जी का हो जा बीमारी, कोई रोग हो जा, 10 लाख जा, खाट पे लेट जाओ, तो हफ्ते अंदर हाथ जोड़ लेंगे सारे, है भगवान माँ की माटी उसंग वाले, परमात्मा इसने उठा दे। तो कहने का भाव ये है कि यदि परमात्मा किसी भी समय पर अपने सच्चे भक्त लगा हुआ ठीक है और उसको ऐसी कोई घटना करता है, ऐसी कोई घटना होती है अकाल मृत्यु की, 2 कारण से होगी। या तो आपका नाम खंड हो चुका है, उसने आपको काल ले गया, या परमात्मा अपने हिसाब से वहाँ से तुरंत दूसरा जन्म देकर आपको पार करेगा। अपने आत्मा, हम जैसे दीर्घ रोग है हमारे को जन्म और मृत्यु का एक दीर्घ रोग है, ये कैंसर हो रही है। ये प्रभु का हॉस्पिटल है, ये सतलोक आश्रम बरवाला एंड करो था। जब आप इस हॉस्पिटल में प्रवेश पा लेते हो
और आपने उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं इस रोग से मुक्ति पाऊं। तो यहाँ फिर डॉक्टर ने देखना है। जैसे डॉक्टर के पास आप चले गए, आप भयंकर रोगी हैं, फिर डॉक्टर ने ही करना है जो करना है, मरीज की नहीं चलती। वहाँ पर मरीज की कोई राय नहीं ली जाएगी। डॉक्टर जब चाहोगा इंजेक्शन लाओगा, जब चाहो उसका एक्सरे करेगा, जब उसकी रिपोर्ट लेगा, ब्लड चेक करेगा, ग्लूकोज चढ़ावेगा, इंजेक्शन लगाएगा, और हो सकता है किसी कारण से टांग भी काटनी पड़ जाए जीवन बचाने के लिए, तो वो टांग भी काटेगा। तो वहाँ मरीज अपनी नहीं चलाता है, वो करबद्ध रहता है और डॉक्टर को समर्पण कर देता है कि जो आपको ठीक लगे वही करना। तो यहाँ आने के बाद आपने अपना अगर जन्म मरण का रोग कटवाना है तो परमात्मा डॉक्टर हैं, कबीर भगवान हमारे। इस दास को आपका कंपाउंडर छोड़ रखा है, तो आपको जैसा भी यहाँ हो रहा है उसमें कोई, देखो एक तो आपको गड़बड़ होगी, नामखंड हो जानते हैं, आपका नाम टूट जाएगा, परमात्मा से आपका कनेक्शन खत्म हो गया। और दूसरा होगा मालिक करेगा, तो उसमें फिर अगरम मगरम नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो एक तो सावधानी आपने रखना है कि आपका नाम खंड ना हो, मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। अपने आत्मा अभी परमात्मा का ज्ञान आपके ईव समझ में आवेगा। आज जो दास आपको समझाना चाहता है कि जैसे आज सबसे ताजा दुर्घटना और सबसे भयंकर आज तक की इन तीर्थ यात्रियों के लिए ये है कि केदारनाथ के दर्शनार्थ गए हुए इन बद्रीनाथ केदारनाथ के श्रद्धालुओं के ऊपर कितना कहर टूट गया, परिवार के परिवार नष्ट हो गए। इसलिए ये ज्ञान आज आपके समक्ष करना अनिवार्य हो गया और अब ये सबको स्वीकार्य होगा। दास बहुत वर्षों से देख रहा है, कोई अमरनाथ पर जाते हुए कभी 2000 कभी 1500 बर्फानी तूफान के अंदर बहुत से मरते सुने गए। तो पुण्यात्मा इस ज्ञान को अब सुनेंगे। ये ठीक है, जो बेचारे चले गए, मर गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, उनका बड़ा दुख है, हमें बहुत बड़ा दुख है हमारे को। लेकिन अब इसका विकल्प ये है जो दास बताना चाहता है, और स्वयं परमात्मा ने भी बहुत बार आकर ये ज्ञान देने की चेष्टा की।